हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, कल हमने शुक्ल युग के बारे में पढ़ लिया था और आज पढ़ने जा रहे हैं शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा और यह बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर कम आता है। यह वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्लस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे 12th के बाद तो वहाँ भी आपको इससे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। और शुक्ल युग हो गया था, शुक्लोत्तर युग पे चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पीढ़ी के लेखक थे। पहली पीढ़ी थी स्वतंत्रता के पहले के लेखक जो थे वह पहली पीढ़ी में आते हैं, और स्वतंत्रता के बाद के जो लेखक हैं दूसरी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, 2 पीढ़ी इसकी नाम रखी गई। पहली पीढ़ी में स्वतंत्रता के पहले के लेखक आते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद के लेखक आते हैं। तो पहली पीढ़ी के लेखक कौन कौन हैं, तो उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद और कौन है, रामधारी सिंह हो गए। एंड एक और बता देता हूँ, यशपाल और भगवती चरण। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, ये जो चारों लेखक हैं भगवती चरण हो गए। और देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल और भगवती चरण वर्मा, ये जो 4 लेखक हैं, और भी लेखक हैं, ये स्वतंत्रता के पहले के लेखक हैं, यानी कि 1947 के पहले के लेखक हैं। ठीक है, 1947 के पहले के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो लेखक आते हैं उनके भी मैं नाम लिख देता हूँ। तो विद्यानिवास मिश्र हो गए। शिव प्रसाद सिंह हो गए। धर्मवीर भारती आदि। ये जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती आदि, ये स्वतंत्रता के बाद के लेखक हैं, यानी कि 1947 के बाद के जो लेखक हैं दूसरी पीढ़ी के, स्वतंत्रता के बाद के। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती आदि। ठीक है, अगर आपको नोट्स और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको अच्छे तरह के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रमुख लेखक इस युग के, यानी कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ये दोनों ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और ये हैं यात्रा संबंधी।
यात्रा संबंधी निबंधकार। आचार्य हजारी प्रसाद छायावादोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं और राहुल संकृत्यान और देवेंद्र सत्यार्थी यात्रा संबंधी निबंधकार हैं। ठीक है, और इस युग के कहानीकार हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ ले कि छायावादोत्तर युग के कहानीकार का नाम लिखिए, उपन्यासकार का नाम लिखिए, नाटककार का नाम लिखिए, आत्मकथा के नाम लिखिए, तो कहानीकार इस युग के कौन है यह बता देता हूँ। अज्ञेय हो गए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है। अज्ञेय हो गए, यशपाल हो गए, यशपाल। आपके लिए 2 काफ़ी है। ठीक है, और भी अगर चाहिए तो मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। उपन्यासकार में कौन होगा? उपन्यासकार में नागार्जुन हो गए, नागार्जुन हो गए, नागार्जुन हो गए और यशपाल जी हो गए, यशपाल। अगर आपसे पूछ रहा है कि शुक्लोत्तर युग के कहानीकार का नाम लिखिए तो अज्ञेय लिख दीजिएगा, यशपाल लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर उपन्यासकार पूछे यानी कि शुक्लोत्तर युग के या छायावादोत्तर युग के उपन्यासकार का नाम लिखिए तो नागार्जुन और यशपाल लिख देंगे तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और नाटककार की बात करें तो नाटककार कौन है इस युग के? नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हो गए, उपेंद्र नाथ अश्क हो गए। और कौन हो गया, और भी बता देता हूँ आपको, नाटककार में राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। अगर आपको पूछता है कि छायावाद युग के शुक्लोत्तर युग के या छायावादोत्तर युग के नाटककार के नाम लिखिए तो आप लिख देंगे उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा। ठीक है, 2 लिख देना है आपको। और आत्मकथा का पूछ ले तो आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आशा करता हूँ आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या डाल दिया हूँ, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।